नाउ द थर्ड टियर ऑफ थ्री टियर आर्किटेक्चर इज डाटा स्टोरेज। मतलब इस लेयर का काम सोनली ये है कि इसने डाटा के स्टोरेज को इसने पॉसिबल करना है, एंड जितनी भी स्टोरेज डाटाबेस के अंदर होनी है इन द फॉर्म ऑफ डाटा एक्सेस, डाटा स्टोरेज, डाटा रिट्रीवल, या मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल इन ऑल जितने भी डाटा स्टोरेज से रिलेटेड काम होने हैं वो सोनली इस लेयर का काम है। इन एडिशन टू डाटा, मतलब इस लेयर के अंदर डाटा फिजिकली मौजूद होता है इन कंपैरिजन टू द बिजनेस लॉजिक लेयर, क्योंकि बिजनेस लॉजिक लेयर बेसिकली एम्प्टी लेयर होती है, उसके अंदर कोई डाटा नहीं होता। लेकिन लाइकवाइज या ऑपोजिटली मैं कह सकता हूं इस लेयर के अंदर डाटा भी होता है, और उस डाटा को एक्सेस करने के लिए जो जो सी चीजें रिक्वायर्ड हैं या जो सी सपोर्ट फंक्शन किसी भी डीबीएमएस के पास होने चाहिए वो इस लेयर के अंदर फिजिकली मौजूद होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ लेयर विच इज एक्चुअली कॉन्टेनिंग द डाटा, सारा के सारा डाटा। तो अब इस लेयर का काम बेसिकली इंडिपेंडेंट या इंटेलिजेंट डिसीजन करना बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारे डेटाबेस के अंदर 1 लाख लेयर्स हैं, तो इस लेयर पे आके वी कैन नॉट क्वेश्चन कि यार ये 1 लाख लेयर्स या 1 लाख डाटा या 1 लाख रोज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काम इस लेयर का नहीं है। रादर मैं ये कह सकता हूं इन थ्री टियर आर्किटेक्चर देयर इज ओनली वन लेयर जो कि कोई भी डिसीजन कर सकती है, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो डिसीजन करे, और वो बिजनेस लॉजिक लेयर है। बाकी जो 2 लेयर्स हैं इंक्लूडिंग द डाटा लेयर, इस लेयर का काम कोई डिसीजन मेकिंग करना बिल्कुल नहीं है। रादर इस लेयर का काम सिर्फ स्टोरेज को मेक श्योर करना है कि स्टोरेज सही तरीके से हो जाए, कोई इनकंसिस्टेंट डाटा नहीं होना चाहिए, और जब हम स्टोरेज कर लें तो हम उस डाटा तक हमारी एक्सेस भी हो, यानी वी शुड बी एबल टू रिट्रीव द डाटा समहाउ विच वी हैव स्टोर्ड, ताकि इनकंसिस्टेंसी पूरे सिस्टम के अंदर किसी भी सूरत में मौजूद ना हो। ये तो इसकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ये है कि इस लेयर ने सिर्फ एक लेयर से ये बात कर सकता है, और वो लेयर है या वो टीयर है बिजनेस लॉजिक टीयर, जो हमने अभी डिस्कस की। क्योंकि जो बिजनेस लॉजिक टीयर है, क्योंकि वो एम्प्टी होती है, उसके अंदर डाटा मौजूद नहीं होता, तो बिजनेस लॉजिक वाली लेयर एक रिक्वेस्ट पुटअप करती है डाटा लेयर को। अब इस डाटा लेयर ने रिक्वेस्ट के हिसाब से या एज पर रिक्वेस्ट जो भी रिक्वायर्ड डाटा है, या मैं आप उसको इंफॉर्मेशन भी कह सकता हूं, जो भी इंफॉर्मेशन इसने वापस सेंड करनी है, ये इस लेयर का काम है कि जो रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से डाटा को पुल करे फ्रॉम डाटाबेस। जितनी भी रोज रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रोज डाटाबेस के अंदर मौजूद थी, लेकिन जो रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम द बिजनेस लॉजिक लेयर वो फॉर एग्जांपल 10,000 रोज की आई है। तो वो जो सी भी 10,000 रोज हैं वो डाटाबेस में से फैच हों, और दिस लेयर विल सेंड अ रिस्पॉन्स, यानी 10,000 जो डाटा है उसको वो ये वापस भेजेगा टू द बिजनेस लॉजिक लेयर, क्योंकि इस लेयर ने सिर्फ एक लेयर से बातचीत कर सकता है, या इन 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 द लेयर आर्किटेक्चर जो जो एक टीयर होती है वो सिर्फ अपनी इमीडिएटली ऊपर वाली टीयर या इमीडिएटली नीचे वाली टीयर से बातचीत कर सकती है। अब क्योंकि डाटा और टीयर के बाद कोई और नीचे वाली लेयर है कोई नहीं, या नीचे वाली टीयर है कोई नहीं, तो इसने सिर्फ एक टीयर से बात करना है, और वो बिजनेस लॉजिक की टीयर है। तो इसने एक रिस्पॉन्स को सेंड करना है जो इसने रिक्वेस्ट रिसीव की थी फ्रॉम द डाटा लेयर या फ्रॉम द बिजनेस लॉजिक लेयर। इसने बिजनेस लॉजिक लेयर की रिक्वेस्ट को रिसीव करना है, उसके हिसाब से इसने डाटा को इसने पुल करना है, और इसने पुल करने के बाद एक रिस्पॉन्स जनरेट करना है। जो भी रिस्पॉन्स इसने वापस सेंड बैक करना है टू द बिजनेस लॉजिक लेयर। अब जितने भी डिसीजंस डाटा स्टोरेज से रिलेटेड हैं, मतलब नथिंग टू डू विद द लॉजिक, नथिंग टू डू विद द प्रोसेसिंग, लेकिन डाटा स्टोर करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि यार हमने डाटाबेस क्रिएट करना है। अब डाटाबेस क्रिएट करने के लिए जो सा भी आरडीबीएमएस हमने यूज करना है वो डिसीजन करना इस लेयर का काम है। अब हमने डाटाबेस क्रिएट कैसे करना है, हमने वहां पे टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं, डाटा को इंसर्ट करने की पॉलिसी क्या होगी, एक्सेस कैसे करना है, और फिर हमें डाटा फेच कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, हमने डिफरेंट क्यूरीज कैसे लिखनी है, ये सारे के सारे डिसीजन, यानी स्टोरेज प्लस डाटा की एक्सेस के सारे डिसीजन, इसको हम लोग बेसिकली सपोर्ट फंक्शंस भी कहते हैं या सपोर्टिंग डिसीजंस भी कहते हैं, क्योंकि इन डिसीजंस के बगैर
कोई भी RDBMS प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकता। तो बेसिकली जितने भी ये वाले डिसीजंस हैं जो डाटा की एक्सेस से रिलेटेड हैं, डाटा की कंसिस्टेंसी से रिलेटेड हैं, डाटा की स्टोरेज से रिलेटेड हैं, वो ये सारे के सारे डिसीजन इस टीयर का काम है। तो इन आइसोलेशन आई कैन से कि इस टीयर का काम सिर्फ डाटा स्टोरेज को मेक श्योर करना है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें बिजनेस लॉजिक लेयर से कोई डाटा स्टोरेज की या डाटा एक्सेस करने की रिक्वेस्ट आई है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन या ड्यू टू सम अननोन रीजन, हमें नहीं पता, हम ये कहेंगे डाटा की एक्सेस यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है या डाटा ऐड नहीं हो सकता ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू एक्सेस राइट्स या प्रिविलेजेस व्हाटसोएवर। तो इस तरह की चीजों को मेक श्योर करना कि यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस डाटा, रादर बिजनेस लॉजिक लेयर शुड बी एबल टू एक्सेस डाटा समहाउ, ताकि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो और ब्रेक ना हो।